दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, मैंने आपको टास्क दिया था कि भी हाउ टू मतलब आपने मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था और मैंने आपको बोला था कि इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, राइट। ये टास्क था। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये टास्क इस तरह की ड्रिल्स आपको आगे भी और मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक टास्क करा दिया तो मेरा काम ख़त्म। नहीं, मैं आपको हर एक डायमेंशन से दूंगा ताकि आप समझ सकें कि नोट्स कैसे बनते हैं। और जो भी फीडबैक दे उस फीडबैक को पढ़िएगा प्लीज़, ताकि आपको समझ आए कि मैंने महा टट्टी नोट्स क्यों लिखा, मैंने टट्टी नोट्स क्यों लिखा, मैंने नोट सो गुड क्यों लिखा, मैंने गुड लिखा, नोट बेस्ट लिखा, परफेक्ट क्यों लिखा। तो इस चीज़ को जब एनालाइज करेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन ना होने के कारण एक कहीं ना कहीं नोट्स भी होता है। नोट्स ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। अगर आपके नोट्स बन गए तो विन विन सिचुएशन होती है। विन विन का मतलब हो गया रिवीजन और यहाँ पे सिलेक्शन, दोनों दोनों केसेस होते हैं। आखिर मैं क्यों प्रेशर डाल रहा हूँ कि यार सिक्योरिटी के नोट्स को 10 से 12 पेज या मैक्सिमम 10 से 12 पेज से ऊपर मत जाना, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। देखो क्यों, 10 पेज होते हैं, फर्रे टाइप हो गए, कहीं भी हैंडी नोट्स हैं, कहीं भी उठा के पढ़ सकते हो। लेकिन यही नोट्स अगर आपके 40 से 50 पेज में बन जाते हैं तो आपके लिए पैनिक हो जाएगा। 10 से देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीएस पेपर 3 में, अभी आपको एग्रीकल्चर के नोट्स बनाने होंगे, फूड प्रोसेसिंग के नोट्स बनाने होंगे, डेवलपमेंट के नोट्स बनाने होंगे, पोर्ट सिक्योरिटी के नोट्स बनाने होंगे, डिजास्टर के नोट्स बनाने होंगे, इन्वायरमेंट के नोट्स बनाने, साइंस टेक के नोट्स, तो इतने सारे अगर आप करें, ध्यान से देखें, अगर मान लो अगर सबके 100 पेज लगा लोगे तो कब पढ़ाई करोगे जीएस पेपर 3 की, राइट। तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि कंटेंट पूरा आ जाए और मेरे बिल्कुल शॉर्ट में आ जाए ताकि मैं क्विक रिवीजन कर सकूँ। इसका एग्जांपल देखना हो तो जैसे कि लक्ष्मीकांत 1400 पेज की किताब है, उसको मैंने मात्र 276 पेज में कन्वर्ट किया है माइंड मैप के थ्रू, जिसमें मैंने एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया इस बुक को बनाने के लिए। तो उसको आप देखें, पहले आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ बैक टू द टॉपिक पे। मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये निर्वाचन आयोग है और इस पर आपने अगर ध्यान से देखे तो यार मेरे हिसाब से कुछ इसमें 100 वर्ड्स होंगे मेरे हिसाब से। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, हो सकता है कम भी हो सकता है 80 भी हों। फाइट मत करना मेरे से कि नहीं इसमें तो इतने हैं। हम मान के चलते हैं 80+ वर्ड्स हैं, चलिए 80+ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 80 के आसपास होंगे। ठीक है, 80 to 100 के बीच में, राइट, 80 to 100 के बीच में। ये मैंने स्कैन करके दिया। ये नोट्स जब मैं बोलता हूँ, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ ना कि भाई पहले 1 से 2 रीडिंग लो, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जाके नोट्स बनाओ। भाई एक रीडिंग लोगे तो ये समझ आएगा कि निर्वाचन आयोग क्या है, बोलता क्या है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन, संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों को के समान है। उल्लेखनीय कि राज्य में होने वाले पंचायतों निगम चुनाव का संबंध नहीं है और इसके लिए भारत के संविधान ने एक अलग अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, राइट, यही है। देखो, अगर फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाओगे ना तो फिर आप अगेन यू आर गोइंग टू राइट अ न्यू बुक। ध्यान से समझना, मैं क्यों बोलता हूँ आपको तीसरे बार में, तीसरे जो नोट्स बनाओ तीसरे से चौथे अटेम्प्ट में बनाओ। क्यों, एक बार पढ़ोगे तो लोगे यार सारा ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सब लग रहा है यार, ये भी लग रहा है स्थाई है, इसमें गठन आ गया है, इसमें संविधान आ गया है, इसमें विधान, ये राज्य विधानमंडल आ गए हैं, इसमें अखिल भारतीय आ गया, इसमें पंचायत आ गया, तो सभी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये लगेगा पहली बार में, ये लगेगा दूसरी बार में भी लगेगा, तीसरी चौथी बार में थोड़ा सोचोगे तो ऑटोमेटिक नोट्स बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊँ चलिए मैं लाइव नोट्स बना के दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको एकदम बोलते हैं ना जिसको एकदम लाइव नोट्स अगर मैं बनाने के दिखाऊं, मैं आपकी जगह हूँ, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा। भाई मुझे पता है ईसी है, इलेक्शन कमीशन है, ये तो मेरा टॉपिक है, इसको तो नोट्स मानूंगा नहीं क्योंकि ये तो टॉपिक हो गया मेरा। पहला पॉइंट में क्या लिखूँगा, स्थाई प्लस स्वतंत्र, बस, मैं और कुछ नहीं लिखूँगा। निकाय क्यों लिखूँ, मुझे पता है ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का निकाय है, कॉमन से। अब मैं आपसे बोलूँ भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो इसको क्या लिखने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस है ना। भैया मैं बोलूँ भारत गणतंत्र क्या नाम है 26 जनवरी 1950 को बना, तो उसको क्या लिखने की ज़रूरत है, आप ही बताओ। 1857 की क्रांति 1857 में हुई, तो क्या ही लिखने की ज़रूरत है। कॉमन सेंस, यूज़ योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कब काम आएंगे नोट्स बनाते समय, कॉमन सेंस तो लगाओगे ना। तो इस पूरे वर्ड को मैंने इसमें 2 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। वह इसका गठन
भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। अब थोड़ा सोचो, ये इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है फिर? ये अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या काम होगा? तो तुम्हें क्या लगता है ये लिखने का, ये लाइन, इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न के उद्देश्य से किया गया, ये क्या लिखने की ज़रूरत है? थोड़ा सोचो, तो रिमाइंड में आके सोचो कि तुम्हें लगता है कि ये लिखने की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि लिखने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस है। अब क्या ऐसा तो नहीं कि दलाली करेगा इलेक्शन कमीशन, कुछ नहीं करेगा भाई, वो उसका काम ही यही है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखूं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी का चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान काम करती है। और लास्ट में ये पता चलता है कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता। तो उसका मतलब रीजनिंग अब सोचो, अब थोड़ा रीजनिंग सोचो। हमें यह पता चल गया कि एक आर्टिकल 324 अगर मैं लिख लूँ तो मुझे समझ आ जाएगा 324 जो है, सिर्फ मैं अनुच्छेद भी नहीं लिख रहा, सिर्फ 324 वर्ड लिख दे रहा हूँ। क्यों? ये नोट्स मेरे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि 324 का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये अनुच्छेद है। तो अनु क्यों लगाना? मतलब ये होता है ना कि ये अनु क्यों लगाना? जब मुझे पता 324 में लिख रहा हूँ तो मुझे पता अनुच्छेद है ये। अगर मैं नंबर का यूज़ करूँ तो इसका मतलब अनुच्छेद ही हुआ। और मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे पंचायत प्लस नगर निगम, यानी कि अगर मैं लिख दूँ पंचायत प्लस यहाँ पे निगम, इवन नगर निगम लिख दूँ, कि मुझे अंडरस्टूड हो जाएगा पंचायत प्लस निगम का मतलब नगर निगम ही हो जाएगा। ये आपका पूरा नोट्स हो गया। और इसके आगे मैं कांटा लगा दूँ, इसके आगे मैं कांटा लगा दूँ तो ये आपका नोट्स बन गया। अब देखो समझो कैसे मैंने आपको ये चीज़ कराई। देखो, स्थायी और स्वतंत्र इसलिए लिखा कि हाँ भी हमें पता चल गया स्थायी भी है और साथ में स्वतंत्र भी है, ये काम करता है। 324 आर्टिकल लगता है, ये हमें पता चल गया। साथ में हमें ये पता चल गया पंचायत और निगम के चुनाव नहीं कराता, बाकी सबके कराता है। भाई रीजनिंग तो ये निकली ना कि इसे पंचायत और निगम के चुनाव नहीं कराता, बाकी सारे जो बड़े इलेक्शन वो सारे कराता है, जिसमें स्टेट भी आ गया, संसद भी आ गया। तो इसमें क्या सोचने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सोचो तो आंसर मिल जाएगा। लिखने की क्या ज़रूरत है? कॉमन सेंस ही तो हुआ। तो वाइल मेकिंग अ नोट्स यू शुड यूज़ अ कॉमन सेंस। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे। जब जैसे ही आपने कॉमन सेंस लगाना स्टार्ट कर दिया, कॉमन सेंस लगाना जब आपने स्टार्ट कर दिया तो आपके नोट्स ऑटोमेटिक 50% शॉर्ट हो जाएंगे। और अगर आंख बंद करके रट्टा मार चीज़ें करते रहोगे जैसे ये बड़े बड़े कोचिंग वाले करते हैं, भैया मैं गधे नहीं बनाना चाहता। सिंपल सी बात है, पैसे पे किए हैं, रिजल्ट निकालो। खुदा ना खास्ता अभी ऑनलाइन है, आप टच में हो, आने वाले टाइम में कब मुझे भी नहीं पता, शायद मेरे टच में ना भी होंगे, क्या पता मैं कहीं और कुछ पे चला गया है, किधर है। समझ रहे हो यार, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, एक एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे ये है कि अगर कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो 50% नोट जो होंगे आपके लेस हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कॉमन सेंस आपने हमेशा लगा के रखना है। अब आप सोचो थोड़ा, अब देखो तुम भी हंसोगे यार, ये तो सच में यार सर जी ने नोट्स खत्म कर दिए। इस पूरे 4 वर्ड में 1 2 3 4 5 वर्ड में मैंने पूरी कहानी खत्म कर दी। 80 वर्ड की कहानी मैंने 5 वर्ड में खत्म कर दी। और आप मना नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? भाई स्थायी स्वतंत्र निकाय है, पहली लाइन कवर हो गई। साथ में 324 मुझे पता चल गया, 324 में आर्टिकल लग गया। मुझे ये पता चल गया कि ये पंचायत और नगर निगम के चुनाव नहीं कराता, बाकी सबके कराता, अंडरस्टूड है। तो अगर आप ये याद रख लो है पंचायत और नगर निगम के चुनाव नहीं कराता, बाकी सबके कराता है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो मैं क्यों लिखूँ फिर फालतू का? नोट्स का मतलब शॉर्ट, ये आपकी अपनी लैंग्वेज है, ये आप समझ सकते हो, ये किसी और को दोगे शायद वो नहीं समझ पाए। तो यूज़ ऑलवेज निमोनिक्स, राइट, काटा, इक्वल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना। अब जैसे तुम और लिखते हो, और की जगह प्लस नहीं लग सकता, प्लस की जगह, या फिर ये एंड नहीं लग सकता, या फिर ये एंड जो होता है ऐसे नहीं लग सकता है। भाई नोट्स का मतलब ये हुआ ना शॉर्ट, हम अपने शॉर्ट हैंड की तरह, मतलब जितना शॉर्ट लिख पाए हमारे जल्दी हमारी क्विक रिविजन होगी। तो जब तक आप ये इस तरह के चीज़ें याद नहीं करोगे, जैसे कोई चीज़ शामिल है इसका आगे राइट लिखो, जो शामिल नहीं इसका आगे काटा लगाओ, बस। नहीं है ये इतना वर्ड क्यों लिखना, काटा लगाओ, सिंपल से राइट मारो या काटा लगाओ, बस कहानी ख़त्म। तो भैया ऐसे नोट्स बनते हैं। मैं रूड नहीं हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ फ्रेंडली हूँ। तो मेरा यहाँ किसी के साथ कोई भी नहीं है, सभी फ्रेंड्स हैं। हाँ स्टिक हूँ थोड़ा, मैं मानता हूँ, और मुझे होना भी है, और मैं रहूँगा भी हमेशा ग्रुप को लेके, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो फिर तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी ना इस चीज़ को। तो ऐसे नोट्स बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।